आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी हिंदी कविता वीरों को प्रणाम। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रमेश दीक्षित जी। तो इस पोएम में के नाम से आप समझ गए होंगे वीरों को प्रणाम, यानी ये देश के ऊपर, हमारा जो देश है हिंदुस्तान है उसके ऊपर ये कविता लिखी है रमेश दीक्षित जी ने। तो इस कविता में वो क्या बताना चाह रहे हैं हमारे देश के बारे में, ये हम देखते हैं, समझते हैं। हमें अपने देश के बारे में से बहुत सारी कविताएं हमें मिली हैं, लेकिन इसमें से स्पेशल क्या उन्होंने बताया है उसे हमें समझना है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुनसी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण के की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। रमेश दीक्षित जी देखो अब वो क्या बोल रहे हैं कि वीरों के बारे में हमें समझा रहे हैं कि ये जो देश की मिट्टी है, हमारे देश हिंदुस्तान के देश की मिट्टी है, इसका जो कण कण है ना, छोटा छोटा सा भी हिस्सा है ना, वो किसे प्यारा है? प्राण से प्यारा है वीरों को। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। हम ऐसे वीरों को सौ सौ बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत पवित्र नदियाँ हैं। इसमें उन्होंने दो नदियों के नाम दिए, गंगा और जमुना, जो हमारे देश में बहती हैं। देश पर मर मिटने की हरदम धुनसी रहती, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। ये हमारे, अगर वीरों ने अपनी, बोलते हैं ना, प्राण अर्पण नहीं किए होते तो हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ होता। ऐसे वीरों को हम सौ सौ बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्यार से भरा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। बहुत सिंपल है, उन्होंने यही बोला है कि जो वो आज़ादी हमें मिली है वो कोई भीख में नहीं मिली है। अगर इसको अगर बारीकी से समझना चाहोगे ना तो इसका मतलब यही है, ये तो देश के ऊपर है। अगर आप सोचो कि आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, आपके पापा हैं, या अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, दादाजी हैं, तो घर को चलाने के लिए आदमी कितने सेक्रीफाइस करता है, ठीक है? कभी अपने वाइफ के लिए, कभी अपने घर के लिए, कभी आप बच्चों के लिए, है ना? तब हम उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। जिस दिन उनका बर्थडे आता है, रिस्पेक्ट हम हर दिन देते हैं, लेकिन जब उनका बर्थडे आता है या मैरिज एनिवर्सरी आती है या ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन हो जाता है जहाँ पे हम जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको बोलते हैं कि अगर ये नहीं होते तो हमारे पास ये नहीं होता। तो आप सेम चीज ऐसे सोचो कि अगर हमारे देश के वीरों ने अगर अपना सेक्रीफाइस नहीं किया होता, है ना, बलिदान नहीं किया होता, तो क्या आज हमारा देश आज़ाद हुआ होता? ठीक है बेटा, अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।